मित्रों, जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि कार्तिक मास का आरंभ हो चुका है और ये महीना कई शुभ त्योहारों का समय होता है। पुराणों एवं शास्त्रों में कार्तिक के महीने को बेहद अहम माना गया है। यह महीना भगवान विष्णु को अति प्रिय है और इस माह में भगवान विष्णु की आराधना और तुलसी पूजा करने का विशेष विधान है। ऐसा माना जाता है कि इसी महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि में आनंद और कृपा की वर्षा होती है। इस महीने में माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं और भक्तों को अपार धन प्रदान करती हैं। इस महीने में दीपदान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मान्यता के अनुसार इस महीने में जो मनुष्य देवालय, नदी किनारे, तुलसी के पास या अपने शयन कक्ष में दीप जलाता है, उसे सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और जीवन धन धान्य से भरा रहता है। इस माह श्री हरि और उनको सबसे प्रिय तुलसी जी की पूजा करना बेहद शुभ होता है। इससे धन धान्य में वृद्धि और घर में सुख समृद्धि बन जाती है। तो चलिए मित्रों, आज की वीडियो में जानते हैं कि कार्तिक मास में तुलसी पूजन विधि और तुलसी पूजा करते समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में। नमस्कार मित्रों, मैं सुनील श्रीवास्तव और मेरे चैनल एसएस भक्ति संसार में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से एक अनुरोध, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि धर्म कर्म से संबंधित वीडियो आप सभी को सर्वप्रथम मिले। तो चलिए आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो मित्रों, चलिए अब जानते हैं कार्तिक मास में तुलसी पूजन विधि के बारे में और साथ में ये भी जानते हैं कि पूजा के दौरान कौन कौन सी सावधानियां रखना चाहिए। कार्तिक महीने में सुबह सूर्योदय से पहले उठकर मंदिर में कार्तिक के भजन करने चाहिए। सुबह उठकर तुलसी पूजन और भजन करने से पूरे कार्तिक में पुण्य मिलता है। प्रातःकाल तुलसी के पौधे में जल अर्पित कर इसकी परिक्रमा करनी चाहिए। नियमित रूप से सायंकाल इसके नीचे घी का दीपक जलाना सर्वोत्तम होता है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक महीने में तुलसी पूजा ब्रह्म मुहूर्त में करना सबसे उत्तम समय होता है। तुलसी का दान करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। कार्तिक मास में तुलसी का प्रयोग अगर खाने में किया जाए तो खाने की कमी नहीं होती है। इस महीने तुलसी पत्र बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए, इससे पूजन कार्य निष्फल हो जाता है। भोजन के पश्चात तुलसी के अपने आप टूटकर गिरे पत्तों को खाना शुभ होता है। वायु पुराण के अनुसार पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, रविवार व संक्रांति के दिन दोपहर में, संध्या काल में तथा रात्रि में तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। जन्म या मृत्यु के अपवित्र समय में तुलसी पत्र ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुलसी जी श्री हरि का ही स्वरूप होती है। धर्म पुराण के अनुसार तुलसी पत्र को पश्चिम दिशा की ओर मुख करके कभी नहीं तोड़ना चाहिए। आयुर्वेद में तुलसी को बेहद लाभप्रद माना जाता है और वहीं हिंदू धर्म में तुलसी को बहुत ही पवित्र व पूजनीय माना जाता है। वास्तु में भी तुलसी को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाला पौधा कहा गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जहाँ पर तुलसी का पौधा लगा होता है और प्रतिदिन उसकी पूजा की जाती है व जल से सींचा जाता है, वहाँ पे सदैव भगवान विष्णु व माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसे घरों में कभी भी खुशहाली व धन धान्य की कमी नहीं होती है। लेकिन मित्रों, तुलसी पूजन करते समय कुछ सावधानियां भी रखना बहुत ही आवश्यक होता है। तुलसी पूजन के समय की गई कुछ गलतियां आपके धन धान्य और सुख समृद्धि के हानि का कारण बन सकती है। तो चलिए वीडियो में आगे जाते हैं तुलसी पूजन की सही विधि और सावधानियों के बारे में। यदि आप प्रतिदिन तुलसी पूजन करते हैं और जल चढ़ाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि आप संध्या काल में पूजन कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी को दूर से ही प्रणाम करें। भूलकर भी शाम को तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अक्सर हम लोग तुलसी में जब दीपक जलाते हैं तो आसन नहीं देते हैं, लेकिन तुलसी में दीपक जलाते समय अक्षत का आसन जरूर देना चाहिए। मान्यता के अनुसार महिलाओं को तुलसी पूजन करते समय बालों को खुला नहीं रखना चाहिए। अन्य पूजा अनुष्ठान की तरह तुलसी पूजा करते समय भी बालों को बांध कर रखना चाहिए। कई बार देखने में आता है कि घर के सभी सदस्य एक एक करके तुलसी में जल अर्पित करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अधिक जल से तुलसी के जड़ को नुकसान पहुंचता है, जिससे वे सूख जाती हैं और तुलसी का सूखना शुभ नहीं माना जाता है। अक्सर लोग तुलसी को चुनरी ओढ़ाने के बाद उसे बदलते नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अन्य देवी देवताओं की तरह तुलसी के वस्त्र भी बदलते रहना चाहिए। तुलसी के पौधे को संध्या काल में छूना वर्जित बताया गया है। यदि आपको पूजन या अन्य काम के लिए तुलसी तोड़ना है तो सुबह के समय ही तोड़ना चाहिए, वही सही समय होता है। तुलसी तोड़ते समय ध्यान रखें कि पहले प्रणाम करने के बाद ही पत्ते तोड़ें।
इसके साथ ही इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी कभी भी नाखून से खींचकर नहीं तोड़ना चाहिए। तो मित्रों, आज की वीडियो में हमने जाना कार्तिक मास में तुलसी पूजन विधि और सावधानियों के बारे में। तो आज की वीडियो को यहीं देता हूँ विराम। फिर मिलता हूँ धर्म कर्म से संबंधित किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।